कौन है? कौन है? बेल बजाकर भाग गया। चोर साले बेल बजाकर। अखबार का है। लो, पढ़ते हैं आज की बासी खबर क्या है। किसकी सरकार लुढ़क गई और किसने किसको सपोर्ट किया। पूरा देश पायधुनी के पुराने मकान जैसे हो गए। पता ही नहीं चलता कौन किसके कंधे पर चढ़ बैठा है। ठीक है, 113 पत्नियों का पति गिरफ्तार। 113 पत्नी इस महंगाई के जमाने में क्या खिलाता होगा अपने पत्नियों की सेना को? अरे ये सोचो वो क्या खाता होगा सेनापति बने रहने के लिए। सुबह नहीं हुई कि आकाशवाणी का ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गया। क्या ऐसा कोई दिन नहीं निकल सकता जब तुम्हारा एफएम चैनल छुट्टी पर हो? इसका जवाब मैं तुम्हें ऐसा देती ना कि बिना रिमोट कंट्रोल के तुम्हारी बोलती ही बंद हो जाती। लेकिन आज नहीं, आज के दिन मैं तुम्हें छेड़ना नहीं चाहती। एनीवे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। किस खुशी में? आज कौन सा तीर मारा था मैंने? सच पूछो ना तो आज के दिन तुमने तीर ही मारा था मेरी जान। जान? ये दुनिया का पहला ही किस्सा होगा जिसमें मरी हुई औरत अपनी जिंदा पति को जान बोल रही है। हाँ मेरी जान, आज के दिन तुमने जो पराक्रम किया है ना, उसके लिए तो तुम्हें अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए। मैं पराक्रमी कब से बन गया? ट्रेन में लटक कर घर आने के अलावा मैं कोई बहादुरी का काम नहीं करता। और बंबई में कम से कम 10 लाख लोग ये काम करते हैं रोज। लेकिन वो 10 लाख में से आधा % लोग भी जो हिम्मत नहीं करते ना, वो तुमने की थी। तुमने आज से 17 साल पहले आनंद माथुर नाम का एक अधेड़ 3 बच्चों का बाप एक गांव की गोरी को ब्याह के लाया था। हाँ? हाँ, याद आया। आज ही के दिन तुम्हारे साथ की हुई गलती का मैंने बलिया में एक्शन रिप्ले किया था। मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी में पार्टनरशिप डीड बनी थी उस दिन। मैं कितना रोई थी। मुझे समझाने के लिए सोनापुर के सारे भूतों ने उस दिन अपना कामकाज बंद रखा था। लेकिन आज मैं बीना के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। सच्ची, उसने मेरा रिप्लेसमेंट इतना बखूबी निभाया है ना कि कभी कभी तो मुझे भी शक हो जाता है कि मेरे बच्चों की असली माँ मैं हूँ कि वो है। क्या दे रहे हो तोहफे में मेरी सौत को? खर्चे की बात मत करो, चुपचाप घर से निकल जाने दो। मेरी वानर सेना को इस बात की भनक पड़ गई तो बाप की शादी का जश्न मनाने निकल पड़ेंगी। आ गई। ठीक है, बाय। चोर चोरी करके खिड़की में से भाग रहा हो और उसे हवलदार दिख जाए, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, तुम्हें याद है इस वजह से मुझे झटका लगा। इसमें झटका लगने की क्या बात है? मुझे तो पूरी बिल्डिंग की एनिवर्सरी याद है। और वो गुप्ता अंकल है ना, मुझे तो उनकी तलाक की एनिवर्सरी भी याद है। Really? मुझे याद दिलाना, मैं उन्हें एक बुके भेजूंगी। उनकी उम्र क्या होगी? तुझे क्या लेना है उनकी उम्र से? Just for my academic interest. वैसे अगर वो ज्यादा बूढ़े नहीं है, तो he's not a wrong choice for marriage. तुम्हें पता है वो 2 बच्चों का बाप है? तो क्या हुआ? अगर मम्मी 3 बच्चों के बाप के गल में वरमाला डाल सकती है, उसको तो फिर भी एक बच्चे का ग्रेस है। Oh God. Anyway, Dad, सेलिब्रेशन कहाँ किया जाए? घर में या फिर होटल में टेबल बुक कराकर? देखो बेटे, ये सेलिब्रेशन, एग्जीबिशन, इनके मैं खिलाफ हूँ। मैं भी। तू भी है ना? मैं भी। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे आज ही के दिन हमारी नई माँ नाम के आजाद पंछी को शादी नाम के पिंजरे में पति नाम के सयाद ने कैद करके गुलाम बनाया। और गुलामी का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। अपने बाप की शादी पर जलने वाली तू दुनिया की पहली लड़की होगी। क्या? मैं एक आइडिया दूं जिससे तू पार्टी में भी आ सकती है। आओ तो। कैसे मैडम? तू अपने आंखों पे काली पट्टी बांध कर आना और खाते वक्त अपना मुंह बंद रखना। लेकिन काजल, ये मुंह बंद करके कैसे खा सकती है? जैसे तू हमारा भेजा खाती है। मैं तुम्हारा भेजा कहाँ खाती हूँ? हमारे घर में तुम्हारा भेजा थोड़ी ना पकता है। तुम सब लोग नई रेसिपी पे चर्चा करो, मैं जाता हूँ। मुझे ऑफिस में जाने में देरी हो रही है। आज ऑफिस जाने की क्या जरूरत है डैड? आज तो छुट्टी है। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे बैंक हॉलिडे कब से डिक्लेयर होने लगा? सरकार ने नहीं, भाई लोगों ने हॉलिडे डिक्लेयर किया है। अपुन ने आपके पोपट बॉस को फोन करके बोल दिया है कि डैड आज अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। और उसने छुट्टी मंजूर कर दी? ना कैसे कर सकता है डैड?
आपके बॉस को तो हम जब चाहे उंगली पे नचा सकते हैं। ओह माय गॉड, बेचारी उंगली। एनीवे डैड, जल्दी से बोलिए, आजकल तो होटल में जगह भी नहीं मिलती। इसकी फिक्र तू मत कर भिड़ू, अपुन की शेट्टी लोगों में बहुत पहचान है। सुनील शेट्टी से लेकर राम शेट्टी तक की होटल में खाने से लेकर सोने तक की जगह अपुन तेरे को दिलवा सकता है। वाओ काजल, दैट मींस हम लोग खाना खाने के बाद होटल में ही सो जाएंगे। तेरे डैडी को जरा अंदर भेजना। क्या डैडी, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। होगी तेरी, मेरी तो वो बीवी है। डैड, किधर जा रहा है ला? अंदर से आवाज सुनी नहीं? डैडी को अंदर भेजना, सुनी नहीं? डैड, आप कब से इतना सुधर गए कि एक ही आवाज में चल दिए? ये खिसकने का बहाना अच्छा है। हाँ, तुम लोगों का म्युनिसिपैलिटी के सफाई कामदार लोगों जैसा है। बरसात के वक्त हड़ताल करते हैं। मुझे अंदर जाने दो, कम से कम आज का दिन तो उसे ऐसा लगे कि मेरा पति मेरे कहने में है। ठीक है डैडी, आप गाते गाते जाइए। तुमने पुकारा और हम चले आए। तुमने अपने बाप को शम्मी कपूर समझ रखा है क्या? क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ। ओफो, ये क्या यार, डैड तो चिकने घड़े की तरह हाथ से फिसल गए। राधिका, तूने डैडी को चिकना क्यों कहा? तो थोड़े सावले हैं ना। अब अपुन को कोई फैसला करना पड़ेगा। मैं बताऊं? हाँ बोल। हम मॉम और डैड को सरप्राइज पार्टी देंगे। जब मेहमान आ जाएंगे, सेलिब्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। हाय हाय हाय, ये चांद आसमान छोड़कर मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? क्या मैं इतनी पुरानी लग रही हूँ? नहीं, पुराना नहीं। सपनों का सौदागर में हेमा मालिनी लगती थी वैसे, हिम्मत वाला में श्रीदेवी लगती थी वैसे, बॉम्बे में मनीषा कोइराला लगती थी वैसी लग रही हो तुम। सच? लो, ये औरतें अपने पति पर कभी विश्वास ही नहीं करती। अगर मैं इससे कहूंगा कि ये डबल डेकर बस जैसी लग रही है, तो ये जानबूझकर दोपहर के खाने में ज्यादा नमक डालेगी, मोटी। ये अपने आप से क्या बातें कर रहे हो जी? कौन? कुछ नहीं। मैं यूं ही फ्लैशबैक में चला गया था। ऐसा फ्लैशबैक शादी के दिन तुम जैसे लग रही थी वैसे ही लग रहे हो। लेकिन बिना मेरे दिल में एक ख्याल आता है, आखिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? उन दिनों हमारे गांव में लोग बातें करते थे। बम्बई में एक जगह है चौपाटी, जहाँ एक चीज मिलती है भेलपुरी, भेलपुरी। जो इंद्रलोक के देवताओं को खाने को नसीब नहीं होती। मैंने सोचा बम्बई के बाबू से शादी कर ली जाए। जो चीज देवताओं को नहीं मिली, वो भेलपुरी मुझे खाने को मिल जाएगी। यानी भेलपुरी के लालच में तुमने मुझसे शादी की। अच्छी बात है, अच्छी। तभी आप बंबई आते तुमने भेलपुरी की फरमाइश की थी। Thank God, मैं तो क्या क्या समझा था। क्या समझे थे तुम? कुछ नहीं। बताओ ना। नहीं, जी, कुछ नहीं। तुम्हें मेरी कुछ कसम, बताओ ना। कुछ नहीं। मैं तो यूं ही सोच रहा था कि तुम्हारा कहीं लफड़ा होगा और इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे गले में डाल दिया। यानी मैं तुम्हें लफड़े वाली लगी थी? नहीं, ऐसा ख्याल आया था वाली बात है। हाँ। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ही क्यों पसंद किया था? मेरे बाबूजी तो सख्त खिलाफ थे शादी के, पर मेरी माँ के सामने उनकी एक ना चली। यानी अपने वाला ही केस है। क्या? नहीं, सासू जी ने क्या देखा मुझ में? सासू जी ने कुछ नहीं देखा था आपने। कुछ नहीं? उनका कहना है, हाँ? पति अगर बुढ़ा हो और बीवी जवान हो तो पति अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। यानी मैं बुढ़ा हूँ? नहीं थे। ऐसा मेरी माँ कहती है। वैसे तुम अगर थोड़े से गोरे होते ना तो ऋषि कपूर को आज भी कॉम्प्लेक्स देते। यानी हम दोनों की शादी ये बहुत सारे गलतफहमियों का नतीजा था। लेकिन सारे क्या कमाल के थे दिनों। एक तरफ 3 बेटियां
और एक तरफ वो भूतनी। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात के दिन स्वीटी जिद कर रही थी कि मैं अपनी नई माँ के साथ ही सोऊंगी। कैसे भूल सकता हूँ मैं? स्वीटी रात भर जागी थी और तू खर्राटे भर रही थी। लेकिन हम भी क्या भूले बिसरे गीत गाने बैठ गए। क्यों बुलाया था? ओह वो तो मैं भूल ही गई। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? अपनी जगह बना रही हूँ। अच्छा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी तरह जन्मों जन्म तक अपने चरणों की दासी बनाए रखना। धर्म संकट में डाल दिया तुमने। इस जगह के लिए ऑलरेडी एक दावेदार बाहर दीवार पे लटक रहा है। क्या कहा? नहीं, ये तो भगवान के हाथ की बात है ना। मेरी बस की बात बोलो। बोलो, आज क्या चाहिए तुम्हें तोहफे में? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो अपने ये बाल काले कर लो। क्या कमाल की औरत है। लोगों की औरतें काला धन का तोहफा मांगती है, ये काले बाल का तोहफा मांग रही है। तुम्हें पता नहीं क्या? तुम्हारे इन सफेद बालों की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है। क्या मतलब? तुम्हें याद है उस दिन हम पप्पू की पार्टी में गए थे? वहाँ एक लड़की ने मुझे कहा, तुम अपने पिताजी के साथ पार्टी अटेंड कैसे कर सकती हो? इसका मतलब उसे मैं तुम्हारा बाप जैसे लगा? उसे मैं तुम्हारी बेटी जैसी लगी। अब पता चला इस शहर में हेयर डाई ज्यादा क्यों बिकता है। मैं चला। कहाँ जा रहे हो? हेयर कटिंग सलून, सिंग काट कर बछड़ों में शामिल होने। Oh God, इतने सारे काम बाकी हैं और एक हम लोग हैं कि अभी तक इनविटेशन भी ठीक से निपटा नहीं पाए। यही तो मेन काम है। अगर ऑडियंस ही नहीं होगा तो फिर नाटक किसके सामने चलेगा? हम लोग नाटक करने वाले हैं। हम लोग ने नाम क्या रखा है नाटक का? Oh God. अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना। अब्दुल्ला की शादी होने वाली है, मगर ये बेगाना कौन है? हम लोग। ओह, हम माथुर से बेगाने बन गए। हमारा सरनेम चेंज हो गया और अभी तक मुझे पता भी नहीं। मेरी माँ, तूने क्या कसम खाई है कि जब भी हम कोई बात छेड़े तो उसे मेन लाइन से भटकाकर हार्बर लाइन ले जाएगी? चलो फिर से एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं। बॉस पोपटलाल अपनी मैना के साथ आएंगे। यानी पोपट अंकल अपनी मैना का पिंजरा भी लेके आएंगे साथ में? पता है, मैंने सुना है कि मैनाएं बोलती भी हैं। सखुआई अपने नवरे के साथ आएगी। हाँ, शकुबाई तुम्हारी बहन जैसी है। पूजा आंटी को लेने तो छोटी गई है। महिला मुक्ति वाली बहनों को मैं इनवाइट कर लूंगी। और कोई बचा है क्या? मीनाक्षी, तूने तो शाहरुख जी का नाम ही नहीं लिस्ट में रखा। ओ चिकनी, शाहरुख अपन को उसका पार्टी में बुलाता है नहीं ना, तो फिर हम लोग उसको क्यों इनवाइट करें? अच्छा, वैसे तो सक्कूबाई भी हम लोग को अपने पार्टी में नहीं बुलाती, तो हम लोग उसे क्यों इनवाइट करें? हाँ, बोल। पगली, साकूबाई को शाहरुख खान से कंपेयर कर रही है। शाहरुख सुनेगा तो सीधा रिटर्न टू दिल्ली हो जाएगा। और फिर साकूबाई तो हमारे बर्तन मारने में मदद करेगी, शाहरुख करेगा क्या? पूछ लेते हैं, अगर हाँ कह दे तो बुलाने में क्या हर्ज है? आप रियली महान है। आप इस घर में कैसे पैदा हो गई? आपको तो किसी फिल्मी हस्ती के यहाँ पैदा होना चाहिए था। काश ऐसा हो सकता, तो कूली नंबर 1 में गोविंदा के कंधे पे करिश्मा के बजाय मैं बैठ के गाती। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, तुझे अच्छी लगी। बोलो बोलो पापा, बोलो बोलो मम्मी को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। डैड, अंदर आइए ना, इसे अपना ही घर समझिए और ये बाल बनाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, यूं ही जरा। यूं ही? हाँ, यूं ही जरा। हाँ, यूं ही, यूं ही। क्या डैड, क्या यूं ही, यूं ही? नहीं, कुछ नहीं, यूं ही। गले में खिंच-खिंच। नहीं, खिंच नहीं। हाँ, गले में खिंच-खिंच। कुछ भी लो, खिंच-खिंच दूर करो। ये क्या बात है बाप, बाल काले करवा यानी भाव खाने का क्या? डैडी, क्या बात है, इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। मेरा भी नहीं। क्या बात है डैडी, ये काली काली पे गुरुरु गुरुरु गोरे गोरे गाल। ओफो, क्या है? डैडी,
कपड़े भी नए पहन लीजिए। किस खुशी में? ये कपड़े के पूरे हैं? By the way, ये डेकोरेशन किस खुशी में किया है? हैं? किस खुशी में? पार्टी है डैडी। और आप क्या राम राम गंगा राम जैसे कपड़े पार्टी में भी पहनेंगे? हाँ? पार्टी? कैसी पार्टी? अरे डैड, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। लेकिन मैं पूछता हूँ, किससे पूछकर ये पार्टी दे रहे तुम लोग? डैड, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? क्यों? हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, इसमें शेषन का परमिशन चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी डैड, आपको तो खुश होना चाहिए। इतने साल जो हिम्मत आप नहीं कर पाए, वो आपके बच्चों ने कर ली। मुझे लगता है दीवाला पीटने की हिम्मत जो मैं कभी नहीं कर सका, वो भी तुम करवाओगे, हैं? ये दिवाला कैसे पीटते हैं? मैंने तो सुना था कि लोग सिर्फ अपनी बीवी को पीटते हैं। चुप कर! ओके ओके। ये अभी के अभी पार्टी कैंसिल कर दो, वरना वरना? वरना क्या? अरे तू भी इनके साथ हो गई? अरे तू कहती थी कि तू पार्टी के खिलाफ है। हाँ थी, लेकिन मेरी बहनों का साथ देना मेरा कर्तव्य है। अच्छा 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 अच्छा। देखो, अगर तुम लोग ये पार्टी कैंसिल नहीं करोगे तो मैं भूख हड़ताल पे उतर जाऊंगा। डैड, पिछली बार की भूख हड़ताल का अंजाम जानते हैं ना आप? और फिर इस बार तो हम लोग किचन का दरवाजा लॉक करने का सोच रहे हैं। ये किचन का दरवाजा बनाकर बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे आप सलाम साहब, कैसा ना? अपन गंगू गंगू। आप तो महान है बाप। मैं तेरा बाप नहीं हूँ बाप। तुम लोग तो भिड़ो ऐसा बोलेगा ना। साला सबकी एक के वांदे, तेरे को तो दूसरी भी मिल गई। पार्टी मांगता है बाप। ओ भैया, अहो साहब के साथ ऐसे काय वागता हो? ए, साहब होगा तेरा, मेरा तो बंधु है। उस दिन अपन के लफड़े में तू सेटलमेंट नहीं किया होता ना, तो अपन भी आज तेरे जैसा सेकंड हैंड हस्बैंड रहता क्या? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ, कैसी है सकुबाई? कैसी कौन है? मम्मी जल्दी बाहर आओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। क्या ट्रेजेडी है? मेरी वेडिंग एनिवर्सरी में गेस्ट ऑफ ऑनर सकूबाई को मिला। अरे सकूबाई, कैसी है तू? अरे गंगू, तू भी आया है? आओ आओ, बैठो। डैडी, आप एक काम कीजिए, आप दरवाजा खोल के वहीं खड़े रहिए, ओके? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, आइए आइए आइए। ये भी है? हाँ। अभी तक आपने इसकी संगत नहीं छोड़ी? भाई साहब। डैडी, लोग चाहे भी तो हमारा दामन नहीं छोड़ सकते। मैंने तो पूरी सोसाइटी को बुलाया है। आप भी आते होंगे। आप पूजा आंटी। हेलो पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। आई एम सॉरी सॉरी। आइए ना, आइए। अरे सुनील अंकल नहीं आए? हाँ, वो पता नहीं क्यों लेट हो गए। दफ्तर से तो दोपहर को निकल गए थे, कहीं फंस गए होंगे। अच्छा, तो ये बात है। वो बिहरबार वाली लड़की है ना, वो भी दोपहर से घर पर नहीं है। बियरबार वाली का क्या? कुछ नहीं। आओ आओ पूजा। आओ तू भी। सर आप? Why? You were expecting my grandfather? Don't insult me. चलिए चलिए। Lovely decoration. नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। वेलकम बाप, कैसा है? फिट ना? ये कौन है? अरे आपको बाप क्यों कह रहा है? अरे बाप इसका तकिया का नाम है। ये देवानंद की बेटी है। बेटी है? पोपट अंकल आ गए, पोपट अंकल आ गए। हाँ, अंकल, आज आप अपनी मैना को नहीं लाए? मैना? यानी तुम मैना को साथ लेकर घूमते हो? नाना, कौन सी मैना? किसकी मैना? कहाँ की मैना? देवानंद, अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो ये मेरा तोता उड़वा देगी। भाभी जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत देना। वो बिना मतलब के कुछ भी कहती है। नदीम श्रवण के गानों का असर है। मैं तुमको इनके अनोखे परिवार से मिलवाता हूँ।
ये है काजल और ये है स्वीटी और ये है मीनाक्षी, राधिका और छोटी लक्ष्मी और बच्चों ये है अनफॉर्चुनेटली मेरी बीवी। क्या? नहीं, फॉर्चुनेटली मेरी बीवी। सर ये ओरिजिनल ही है ना? 100% ओरिजिनल मेड इन इंडिया। ये देखो, ये जो मंगलसूत्र पहना है ये भी भारत का बना है। मेरा महाभारत महान। अच्छा, इसका मतलब तुम डुप्लीकेट को साथ लेकर घूमते हो। घर चलो, फिर बात करेंगे। डैडी, आपसे कहा था ना दरवाजे को नहीं छोड़ना। गो, ओपन द डोर। हाँ मेरी माँ। वेरी गुड बॉय। आइए आइए आइए। Many happy returns of the day. मीनाक्षी, hi. भाइयों और भाभियों, बहनों और बहनोइयों, आदमी एक बार शादी करने के बाद अगर दूसरी शादी करता है उसे हिम्मत वाला कहा जाता है। ऐसे हिम्मत वाले की आज सेकंड इनिंग्स की 17वीं साल गिरह मिनाई जा रही है। वैसे 17 में बड़ा खतरा होता है, लेकिन देवरन आज कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप इस केक का आधा हिस्सा जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस दें। रुक जाइए। कौन है बे? मैं हूँ बे। इससे पहले कि ये केक कटकर कटपीस बन जाए, मैं आप लोगों को एक खबर सुनाने आया हूँ। मेरे होते हुए मेरे घर में बाहर का खबरी। चुप, क्या है? जल्दी बोलो। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताने आया हूँ कि ये सेलिब्रेशन बेबुनियाद है। ये शादी की सालगिरह नहीं मनाई जा सकती क्योंकि ये शादी ही नाजायज